शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो जो भी सेटअप आप यूज़ करते हैं उसमें आप ये 4 बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप ऐड कर लीजिए। आप देखिएगा कि जो आपकी एक्यूरेसी है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं लेकिन आप ध्यान अगर नहीं दे रहे हैं तो ज़रूर ध्यान दीजिए। और इस वीडियो के बाद ये चारों चीज़ें शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए जब भी आप करें ज़रूर देखें कि वो चीज़ें हैं कि नहीं। पहला है, आप देखें कि ट्रेंड पॉजिटिव है क्या। जो भी सेटअप आप यूज़ कर रहे हो, मूविंग एवरेज लगा के ले रहे हो, प्राइस एक्शन देख के ले रहे हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट देख के ले रहे हो, आपको ये ज़रूर इंश्योर करना है कि आपने जो स्टॉक लिया है उसका डेली टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है क्या। जैसे यहाँ पे मैंने एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाया है। इस सुपर ट्रेंड की सेटिंग में आपको 10 और 3 रखना है। इसकी सेटिंग में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ ATR लेंथ 10 रखिए और फैक्टर 3 रखिए, ये बेस्ट काम करता है। ये सेटअप में आप कोई भी सेटअप हो आप तभी लीजिए उस स्टॉक को जब उसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो। ये आपको बताएगा कि उस स्टॉक का ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उस स्टॉक के ऊपर जाने की। दूसरा, आप देखिए कि RSI 50 के ऊपर है कि नहीं। जब RSI 50 के ऊपर होता है तो स्टॉक में मोमेंटम होता है। अब बिकॉज़ आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो तो आप उसमें बैठना तो नहीं चाहते लंबा, आपको तुरंत प्रॉफिट चाहिए। वो तभी पॉसिबल होगा जब स्टॉक में एक मोमेंटम होगा, जब स्टॉक भाग रहा होगा। तो RSI इंडिकेटर आप लगाइए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और इसकी सेटिंग में आप RSI लेंथ 14 रखिए। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में होता है 14, वो रख के आप काम करिए। और यहाँ बस आपको ये देखना है कि RSI 50 के ऊपर है कि नहीं। भले आप कोई भी सिस्टम लगा रहे हो उसमें RSI हो या ना हो, आप उसमें एक और ऐड कर लीजिए कि RSI एक बार चेक कर लूँगा मैं कि वो 50 के ऊपर है कि नहीं। इससे, इन दोनों से, सुपर ट्रेंड और RSI से आपको 2 चीज़ें पता चल गई। क्या? एक तो आपका ट्रेंड पॉजिटिव है स्टॉक का और एक उसमें मोमेंटम है। ये दोनों ही आपकी एक्यूरेसी को बहुत बढ़ा देगा। अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जब ओवरऑल मार्केट गिरता है ना, तो सारे स्टॉक गिरते हैं और जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं वो साइडवेज हो जाते हैं, वो गिरते नहीं हैं, साइड में चलने लगते हैं। लेकिन आपने तो शॉर्ट टर्म में आपने पैसा बनाने के लिए स्टॉक लिया है। अगर वो साइडवेज भी हो गया तो आपका पैसा तो बनेगा नहीं। तो इसको बोलते हैं हार्ड मनी। आप खराब समय में शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करके पैसे गंवा दोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है स्टॉक को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पैसा बनाने के लिए। तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब आपको शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। जब मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा हो वीकली चार्ट में, कहाँ पे देखते हैं? वीकली चार्ट में देखिए कि निफ्टी हायर हाई हायर लो बना रहा है कि नहीं, तभी आप करिए शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग। अदरवाइज आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग ना करें। बिल्कुल आसान है। आप वीकली चार्ट खोलिए निफ्टी का और देखिए कि स्विंग हाई स्विंग लो, ये जो बनता है स्विंग हाई स्विंग लो, पिछले हाई से ऊपर है कि नहीं और स्विंग लो पिछले लो से ऊपर है कि नहीं। लाइन चार्ट बना लीजिए आप, निफ्टी के चार्ट में जाके लाइन चार्ट बना लीजिए वीकली चार्ट में, और वहाँ पे देखिए कि पिछले हाई से ऊपर है क्या निफ्टी का जो वीकली चार्ट का हाई, और पिछले लो से ऊपर है क्या, तभी आप करिए शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग। अदरवाइज आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग रोक दीजिए, उस समय मत करिए। जब अच्छा समय आएगा, जब निफ्टी फिर से ऊपर अप ट्रेंड में जाएगा, तब आप करिए शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग, आपको बहुत पैसे बनेंगे उस समय। तो खराब समय में आप पैसे गंवा के क्यों अपना नुकसान करना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्मॉल स्टॉप लॉस। ये क्या होता है? आपने मान लीजिए किसी भी सेटअप से एक ट्रेड लिया, मान लीजिए आपने सुपर ट्रेंड देख के ही सेटअप से ट्रेड लिया। सुपर ट्रेंड तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, फिर भी मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए कि आपने सुपर ट्रेंड देख के ही स्टॉक ले ट्रेड लिया है। हो सकता है आप प्राइस एक्शन देख के लेते हो, मूविंग एवरेज देख के लेते हो, 9 मूविंग एवरेज जब 21 को क्रॉस करे तब लेते हो, RSI जब 50 को क्रॉस करे तब लेते हो, जब कोई बेस का ब्रेकआउट होता हो तब लेते हो। जो भी सेटअप आप यूज़ करते हो, आप देखो कि आपका स्टॉप लॉस आपके एंट्री पॉइंट से कितनी दूर है। ऐसा तो नहीं है कि आपको एक ही स्टॉक मिलेगा, आपको 5 से 10 स्टॉक ज़रूर मिल रहे होंगे एंट्री के लिए। लेकिन आप उसी स्टॉक में एंट्री करो जहां आपका जो एंट्री पॉइंट है और जो आपका स्टॉप लॉस है। जैसे यहाँ पे आपका जो सुपर ट्रेंड है वो चल रहा है 160 पे और एंट्री पॉइंट है 186। तो आपको पता है 26 रुपए का रिस्क है यहाँ पे। 26 रुपए का रिस्क है, आपको पता है। अगर आप परसेंटेज वाइज में यहाँ पे काउंट करें ट्रेडिंग व्यू में जाके, तो ये आपका रिस्क होता है लगभग लगभग 14% का।
शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग में आप 14% का रिस्क नहीं ले सकते। आप ले ही रहे हो 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, जहां आपका टारगेट ही है 10%, 20%, 30%। आप 14% का रिस्क लेके 10% कमाने के लिए नहीं लोगे। आप लोगे मैक्सिमम 7-8% का रिस्क, उससे ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए। तो आपका ये जो स्टॉप लॉस है, अगर ये 7 to 8% से कम आ रहा है तो ही आप स्टॉक को लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। उसमें भी आपके पास अगर 5 चॉइसेस हैं कि मेरे पास 5 स्टॉक आ रहे हैं जो मेरे सेटअप में बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं, एक में स्टॉप लॉस आ रहा है 8% का, एक में आ रहा है 6% का, एक में 3% का, एक में 2% का, एक में 4% का, तो आप ये 2 और 3 वाले स्टॉप लॉस वाले लीजिए ना। आपको सभी तो सेम सिस्टम से एंट्री दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस होगा वहाँ पे आप गलत भी हुए तो आपका लॉस कम होगा। ये साइकोलॉजी की बात है। आप मान लेते हैं कि मैं गलत हो सकता हूँ, तभी आप छोटा स्टॉप लॉस लेते हैं। अगर आपने मान ही लिया है कि मैं तो सही ही होने वाला हूँ, तो फिर स्टॉप लॉस का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप एक तरह से मार्केट को बोलते हैं कि ठीक है, मैंने सब कुछ देखा है, मैंने अपने सेटअप के हिसाब से एंट्री देखी है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव देखा है, आरएसआई 50 के ऊपर देखा है, मार्केट अप ट्रेंड में भी है। फिर भी मैं मार्केट के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हूँ कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। ट्रेडिंग इन द जोन बुक में हमने पढ़ा था, एनीथिंग कैन हैपन। अगर मैं गलत होता हूँ तो मैं मार्केट को 3-4-5% का लॉस देने के लिए रेडी हूँ, अदरवाइज मेरा प्रॉफिट जो है वो हमेशा उससे ज़्यादा होता है। ये चारों बातें अगर आप ध्यान दे दें किसी भी स्विंग ट्रेडिंग सेटअप में जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो एक्यूरेसी है, आपका जो सही होने का जो चांसेस है, या आप ऐसे ऑलरेडी आपने कुछ देख के ही एंट्री कर रहे हैं, उसमें आपने और ऐड कर दिए पैरामीटर, और कितना टाइम लगता है आपको इसमें। जस्ट आपको सुपर ट्रेंड और आरएसआई यहाँ पे लगा के रखना है ट्रेडिंग व्यू में। आप इसको ऑफ करके रखिए, आई को ऑफ करके रखिए। यहाँ से आप अपने सेटअप के हिसाब से देख लीजिए एंट्री बन रही है कि नहीं। एक बार इसको ऑन करके देख लीजिए आरएसआई 50 के ऊपर है कि नहीं। यहाँ से ऑन करके देख लीजिए सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है कि नहीं। स्टॉप लॉस देख लीजिए कितना है। मार्केट तो एक बार अगर अप ट्रेंड में चला गया तो जल्दी से नीचे आएगा नहीं, तो आप उसको वीकली या 15 दिन में एक बार टेस्ट करते रहिए कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। सिंपल। तो ये चारों बातें आप यूज़ करिएगा कोई भी स्विंग ट्रेडिंग का आपका सेटअप है उसमें, और फिर मुझे बताइएगा कि आपका एक्यूरेसी बढ़ा कि नहीं, आपका इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।